देश भर में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। देश में लॉकडाउन की ये तीसरी कड़ी है। हालांकि 14 अप्रैल को लॉकडाउन 2 की घोषणा के बाद से ये उम्मीद की जा रही थी कि लॉकडाउन 3 मई को खुल जाएगा, लेकिन लॉकडाउन होने के बावजूद भी कोरोना संक्रमण में आई तेजी ने मोदी सरकार की चिंता बढ़ा दी। विशेषज्ञों की माने तो मई के शुरुआती 2 हफ्ते भारत के लिए बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि इस समय में भारत में कोरोना संक्रमण अपने पीक पर होगा। ऐसे में कोरोना के संक्रमण को कैसे रोकें, केवल एक यही चुनौती मोदी सरकार के सामने नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी भी चुनौतियां हैं जो भारत का भविष्य तय करने वाली हैं। बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था और बिगड़ी। साल 2016 में मोदी सरकार ने काला धन वापसी लाने के लिए नोटबंदी का फैसला लिया था। हालांकि ये फैसला बेहद ही जल्दबाजी में लिया गया फैसला साबित हुआ और नोटबंदी के कारण देश की अर्थव्यवस्था जरूर बिगड़ गई। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। साल 2019 आते आते भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6 सालों के सबसे निचले स्तर पर चली गई थी और सबसे बुरे हालात थे जॉब सेक्टर में। बेरोजगारी का पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका था। इन हालातों में जब अर्थव्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई थी, लॉकडाउन के और आग में घी डालने का काम किया है। लॉकडाउन के कारण बहुत से लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी, खासकर वो मजदूर वर्ग जो रोज कमाकर खाने पर निर्भर थे। मोदी सरकार के सामने पहली सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बिगड़ी अर्थव्यवस्था और बिगड़ गई है। ऐसे में क्या कदम उठाएगी सरकार? मजदूर वर्ग के संकट से कैसे निपटेगी सरकार? लॉकडाउन के कारण लगभग सभी सेक्टर पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा असर देखने को मिला दिहाड़ी मजदूरों पर। बंदी की वजह से सभी फैक्ट्री और काम बंद हैं, इसलिए दिहाड़ी मजदूर जो रोज की जीविका पर निर्भर थे, उनके लिए जीविका का साधन खत्म हो गया। ऐसे में रोज की जीविका पर निर्भर देश में लगभग 50 से 60 करोड़ आबादी है, लेकिन लॉकडाउन के कारण इनके भूखों मरने की नौबत आ गई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी के लिए राहत पैकेज की घोषणा भी की, लेकिन ये राहत पैकेज भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में नाकाफी है। सभी प्रवासियों और जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने का दावा तो किया जा रहा है, सभी को अनाज और खाना देने तक की बात सरकार कर रही है, लेकिन ये केवल शहरी क्षेत्रों में ही मुमकिन हो पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल है इसका कोई अनुमान नहीं है। ऐसे में सरकार के पास ये सबसे बड़ी चुनौती है कि लॉकडाउन खुलने के बाद देश को भूखमरी की समस्या से कैसे बचाए। पर्याप्त सहायता न मिलने और भुखमरी की नौबत के कारण प्रवासियों का एक बड़ा तबका है जो पलायन करने को मजबूर है। ऐसे में सरकार लगातार सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने की अपील कर रही है, तो वहीं प्रवासी मजदूर एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। इस लापरवाही ने कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा और बढ़ा दिया है। फिलहाल देश में कोरोना संक्रमण के मामले 35,000 से ज्यादा हो चुके हैं और 1,100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में आने वाले 2 हफ्ते बेहद ही संजीदा होने वाले हैं। कोरोना संक्रमण को कैसे बढ़ने से रोका जाए, ये सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। मोदी सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटेगी, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।